बांद्रा पुलिस ने सैफ के घर से कपड़ा बरामद किया है। आरोपी शहजाद ने चेहरा ढकने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इस तरह की जानकारियां अभी सामने निकल कर आ रही है। हाथापाई के दौरान चेहरा ढकने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। तो सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में गिर गया था ये कपड़ा। पुलिस ने कपड़े और बालों के सैंपल्स जांच के लिए भेजे हैं। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं दोनों सैंपल्स। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कपड़ा बरामद किया गया है और ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ पर हमलावर ने चेहरा ढकने के लिए इस कपड़े का इस्तेमाल किया। विस्तार से जानकारी के साथ इस वक्त मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, इस पूरे मामले में इस वक्त की अपडेट क्या सामने निकल कर आ रही है? दूसरी तरफ हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, सैफ अली खान का बयान कब दर्ज किया जाएगा, इसको लेकर कोई खबर? और एक और अहम जानकारियां कि जो सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स दिख रहा है वो ये शख्स नहीं है। इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं। पुलिस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि जांच अधिकारी भी बदले गए हैं? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो जांच है वो लगातार जारी है और 3 दिन आरोपी को लेकर कस्टडी में हो चुके हैं और उसके बयान जो है वो अभी भी दर्ज हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सैफ अली खान के घर पर खुद आरोपी को लेकर बांद्रा पुलिस पहुंचती है और वहां पर सीन रिक्रिएट किया जाता है कि कैसे वो उनके घर में घुसा था और किस तरीके की प्लानिंग की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर खुद जो आरोपी है उसके जो बयान है वो सामने आया है। दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर सैफ अली खान से पूछताछ नहीं की गई है, क्योंकि डॉक्टर ने अभी भी उनको आराम करने की नसीहत दी है और रिकवरी होने के बाद शायद उनके जो बयान है वो दर्ज होंगे। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर जिन लोगों से पूछताछ अब तक किए गए हैं उनको अभी तक क्लीन चिट इस पूरे मामले में नहीं दिया गया है। चौथा सबसे बड़ा इसमें जो आज बदलाव देखा जा रहा है वो यह है कि जो पहले अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे अब उन्हें बदल दिया गया है और बांद्रा पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं, दूसरे जो अधिकारी हैं वो अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। हालांकि जो आरोपी है उसके बयान दर्ज हो रहे हैं, सामने आ रहे कई जो खुलासे हैं इस पूरे मामले में वो हो रहे हैं, क्योंकि सैफ अली खान के घर के बाहर की जो सुरक्षा है अब वो भी बढ़ा दी गई है हमले के बाद। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आरोपी के जब पूरे बयान दर्ज हो जाएंगे, क्योंकि सीन रिक्रिएट किया गया, घर के सुरक्षा बढ़ाए गए, वो घर में कैसे घुसा था और कब तक घर में था, उसके बाद वो बाहर आकर गार्डन में 2 घंटे बैठता है, फिर उसके बाद बाहर जाता है। तो ऐसे जो कई बयान है वो आरोपी के सामने आए हुए हैं और लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वो बांग्लादेशी है और उसने अपनी पहचान छुपाकर भारत में रहने की कोशिश की है, तो ऐसे कई खुलासे हो रहे हैं। स्वाति, अब ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर कब तक सैफ अली खान के बयान दर्ज होते हैं, क्योंकि उनके बयान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, देखिए सैफ अली खान का बयान बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले को लेकर और हमने तस्वीरें भी देखी आंचल, जब कल सैफ अली खान डिस्चार्ज हुए तो काफ़ी एक्टिवली वॉक करते हुए, यानी कि काफ़ी रिकवरी जो है उनकी तेज़ी से नजर आई। फिर क्यों आखिर सैफ अली खान का अब तक बयान नहीं दर्ज किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरी तरफ ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि कपड़ा भी वहाँ पर बरामद हुआ है और कई फिंगरप्रिंट्स भी कल मिले हैं। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट सामने निकल कर आई है क्या, क्योंकि लगभग 19 फिंगरप्रिंट्स मिले थे और इन फिंगरप्रिंट्स को बेहद महत्वपूर्ण ये फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं कि आखिर किसके किसके फिंगरप्रिंट्स इस दौरान पाए गए, वहां पर कौन कौन मौजूद था। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं ऑफिशियल तौर पर वो आरोपी के ही थे और जहांगीर के कमरे से एक टोपी भी मिली है जहां पर जो उनकी नैनी थी वो उनके बच्चे को लेकर रहती थी। उस कमरे में जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, पूरा हादसा हुआ है, वहां पर भी सीन रिक्रिएट किया गया था, क्योंकि वो बाथरूम के जरिए घर में घुसने की कोशिश की उस आरोपी ने किया था, घर में घुसने की कोशिश, और कैसे वो घर में आया और कब घर से बाहर गया, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इन सभी का जो सीन रिक्रिएट किया गया उसके बेस पर रिपोर्ट भी जारी किए गए। लेकिन आरोपी जो है वो अभी भी इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग जो बयान है वो दे रहा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होती है, क्योंकि अभी 5 दिनों तक उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। तो ऐसे में पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका आंचल, तमाम जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें।